चलो, तो लास्ट डिस्कशन में हमारे पॉइंट डिस्कस हुए थे कि तुम्हें काम पकड़ना कैसे है और आगे देना कैसे है ना। तो वहाँ पे आगे थी गाइडलाइंस कि कौन कौन सी गाइडलाइंस है जिसको हमें फॉलो करके चलना है। तो इसमें खासकर तुम इनिशिएट करोगे या मैं एक्सप्लेन करूँगा? नहीं कर देगा इसमें। अभी जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है ना, उनकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। तो आप इन फ्यूचर जो भी मेरे को अपना बनाना है पोस्टर या वीडियो, उसके रिगार्डिंग आप मेरे को सारी चीजें प्रोवाइड करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। कंपनी का लोगो, ठीक है, लोगो मोस्ट प्रॉब्ली पीएनजी फाइल होनी चाहिए, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन, ओपन फाइल मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। ओपन फाइल फॉर्मेट हो गया एआई, और दूसरा सीडीआर। एआई बेसिकली इलस्ट्रेटर फाइल होती है, सीडीआर कोरल ड्रॉ की फाइल होती है, ठीक है। ये लोगों की फाइल मिल जाती है तो सबसे बेस्ट होता है, तो हम कहीं पे भी कैसे भी यूज करना तो कर सकते हैं। तो कलर चेंज करना है, सिंगल कलर में बनाना है, पीएनजी होगी तो हम उसको कलर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लोगो तो चाहिए ही चाहिए, वो मस्त है। और वो अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। खराब क्वालिटी में होगा, आप पोस्टर में देखोगे वो फटा दिखेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में होगी ब्रांड गाइडलाइंस। कुछ ब्रांड्स देते हैं, कुछ ब्रांड्स की नहीं होती, पर आपका नाम है वो आपको मांगना ही पड़ेगा। तो उसमें उनका जो टेक्स्ट होते हैं ना, हम जो पोस्टर बना रहे हैं, जो भी पोस्ट बनता है, तो वही फॉन्ट यूज होना चाहिए। उसमें ज्यादा वेरिएशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो एटलीस्ट जो उनके पुराने पोस्ट डले हुए हैं ना, वो दे दोगे तो उसी का उसमें जो टेक्स्ट फॉर्मेट यूज कर रखा वही हम टेक्स्ट टाइप यूज कर लेंगे, ठीक है। थर्ड आ जाओ, यूजुअली क्लाइंट्स का क्या माइंडसेट रहता है, उनको दिमाग में रहता है यार मैं इस ब्रांड का देख रहा हूँ, मेरे को इसी तरीके का चाहिए। कुछ होते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग बना दो, मेरे को आइडिया नहीं है। फर्स्ट केस में अगर आप बोलते हो कि आपको क्या माइंडसेट है, आपको क्या पसंद है, तो कुछ तो हमें खुद बता देते हैं, कुछ बोलेंगे यार हमें नहीं पता, हमें आइडिया नहीं है इस चीज का। तो उस सिचुएशन में आप उनसे बोलोगे ना, वो मना करेंगे, आप काम से भागना चाहिए, ऑलरेडी लेके आप ये काम मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरे को डाल दो। उस सिचुएशन में कुछ मत करो, सिंपल सा है। जो ब्रांड है आपको पता है क्या प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसके कंपटीटर को बताओ, उनकी 3-4 पोस्ट लेके उनको दे दो। सर ये आपके कंपटीटर से जो आपकी रीजनल गलत है, अगर आप इनके पोस्ट देखें ये इस टाइप की है, तो इस टाइप से थोड़ा मिलता जुलता चाहिए, तो वैसा ले सकते हैं। या फिर ये अदर टॉप ब्रांड्स है जो आपके प्रोडक्ट से सिमिलैरिटीज रखते हैं पर उतनी नहीं, तो वो भी आप एक ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है? अगर उसमें से कुछ समझ में आ जाता है वो आप मेरे से शेयर कर दो, मैं उसके अकॉर्डिंग देख के बना दूँ, ठीक है। सेकेंड केस में अगर वो कह रहे हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लो क्या करना है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपकी डिजाइन थिंकिंग है जो मेरे ब्रांड के अकॉर्डिंग अच्छा लगेगा, तो वो सिचुएशन में मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। उस सिचुएशन में मैं आपको ऑप्शन दूंगा बना के, ठीक है। अब उस पोस्ट में क्या डालना है, क्या उसका कंटेंट होगा वो आप बताओ। डिजाइन कैसे, प्लेसमेंट उसका क्या बताना है वो मेरा काम है। अगर प्रोडक्ट डालना है या टेक्स्ट डालना है वो आपको देना पड़ेगा, तो क्या मैसेज कन्वे करना है। किसी में नहीं आप प्रोवाइड करो तो वो मेरे को पहले बताना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे अप्रूव करवाऊंगा, जैसे जैसे अप्रूव कराऊंगा फिर मैं आगे बना दूंगा, ठीक है। बाकी जब आप स्टिल पोस्ट का देते हो उसमें 2 दिन का टाइम लेके चलो। जैसे आज मॉर्निंग में दिया तो मैं आपको मोस्ट ऑफ कल इवनिंग तक दूंगा। वीडियो में 2 दिन का रहता है, बट तीसरे दिन का भी टाइम 3 दिन का मान के चलो, ठीक है। 3 दिन का बेर मिनिमम टाइम लगेगा ही लगेगा। बट किसी किसी केस में ऐसा होता है कि जैसे आज ही या फिर कल ही सैंपल लॉन्च करना है, उस सिचुएशन में थोड़ा मैं कोशिश करा करूंगा कि मैं आपको उसी दिन का देख जाएगा, तो बाकी काम मेरे को रोकने पड़ेगा, वो चीज पहले लाइन अप करनी पड़ेगी। हाँ, ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी ना, हमें बतानी पड़ेगी, आप बताना पड़ेगा। और कोशिश करो कि जैसे पता है कि ये अपकमिंग चीज मेरी आने वाली है, पहली सी प्री प्लान है, वो तो पहले ही बता दें, वो मैं पहले ही करवा के आपको रख के दे दूंगा, तो आपका जब टाइम आएगा तो आप यूज कर लोगे, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा हम फिर वो बना के दो। जैसे फेस्टिवल्स का पता है यार ये चीज आने वाली है, इसका बनना ही बनना है इस महीने में, तो पहली स्टार्टिंग दे दो। या कोई कंपनी का पोस्ट है या उनका कोई 50 ईयर्स का सेलिब्रेशन का पोस्ट है, कुछ भी है, आपको पता है ये आने वाला है, कुछ डाल दो, कभी बना दो, आप भी टेंशन से कभी नहीं।
ठीक है, आपका कोई पॉइंट सर? तुम्हारे कंप्लीट होगा। मेरे complete। तो अभी तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या की टेक अवेज क्या है इसमें? सबसे पहले मतलब अगर हमें कोई क्रिएटिव बनवाना है तो वो पहले जो रिक्वायरमेंट है वो इनको देनी होगी, लोगो, ब्रांड गाइडलाइन। और अगर ब्रांड गाइडलाइन नहीं है तो उनसे पूछना होगा क्लाइंट से कि मतलब उनकी जो प्रीवियस क्रिएटिव्स हैं वो उन्हें मतलब उनको देना होगा कि किस तरह का फॉन्ट उन्होंने यूज किया क्रिएटिव में। दो चीजें हैं। पहला हो गया, कुछ कस्टमर आते हैं अर्जेंट, टू के बंडल पे, उसमें गाइडलाइन गुडलाइन कुछ नहीं चलती, और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन तुम्हें ही सेट करनी पड़ेगी, या बेसिकली नंबर तुम्हें मुझे सेट करनी पड़ेगी कि भाई इसमें गाइडलाइन वाइडलाइन कुछ नहीं चलेगी, जैसा है लीड की टेस्टिंग हो रही है पहले देखनी। मेन वाइल मुझे आपके साइड से क्या क्या चीज चाहिए, आपका उसका मिलकर ड्राफ्ट होना चाहिए, तो लोगों की फाइल इस दो फॉर्मेट में चाहिए। वो बोले कि मेरे पास नहीं है, तो बोला हमें बनानी पड़ेगी, हमारी कॉस्ट इतनी लगेगी, नहीं तो आप बना के दे दो। सिंपल क्लियर है। ब्रांड गाइडलाइन आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप मेरे को बता दो, फिर हमारी साइड से अगर कुछ आ रहा है तो आपका अगर इफ और बट है तो पहले क्या है मुझे वो बता दो, आपका टेस्ट क्या है। मतलब खाना बना के जाओ उससे पहले पूछो ना कि नमक ज़्यादा चाहिए, मसाला ज़्यादा चाहिए, क्या चाहिए, तो ये तो पूछोगे। तो वो अगर पहले कस्टमर को ये चीज़ शेयर कर दो। अगर आपने मांगी और 2 बार इसको रिमाइंड पे भेज दिया तब भी उसने वो चीज़ नहीं दी, फिर जब मैं क्रिएटिव बना के दे रहा हूँ, अगर उस पर वो इफ और बट करता है तो मैं बोलूँ भाई तू पहले ये दे दे, तब तू मेरे से नेक्स्ट काम करवाइए। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ काम करके कोई फायदा नहीं, वो खुद ही नहीं पता उनको चाहिए, क्योंकि वो अभी कुछ और बोल रहा है, कल कुछ और बोल रहा है, तो तुम्हारा टाइम तो लेगा ही लेगा अपने। और जो उसको भी एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसको भी एक्सपीरियंस ठीक नहीं मिल रहा, तो उसको खुद ही नहीं पता जिसको चाहिए क्या, उसके साथ आप क्या काम कर लोगे या कितना टाइम काम कर लोगे, नहीं फिजिबल है ना। जैसे अभी तुम ऑस्कर के केस में देख ही रहे, उसको पता ही नहीं चाहिए। बॉलीवुड वाला केस अगर किसी ने देखा होगा उसमें, बना के भेजा ब्लू वाला, वो सारे क्लाइंट का ब्रीफ था, यार ये चीज ऐसी चीज ये यहाँ पे होना चाहिए, लोगों का बड़ा होना चाहिए, सारा मैंने उनके अकॉर्डिंग करके दिया, फिर मैंने अपना कुछ थॉट नहीं डाला, क्योंकि वो तो यूजुअली क्या है, मेरे को पता ही नहीं चाहिए तब मेरे को कोई दे दो, हम जहाँ सोचते नहीं दे देते। इवेंचुअली क्या हुआ, वो चीज नहीं पसंद आई, मेरे को ही समझ में नहीं आ रही थी, मेरे को मिला वो करके दे रहा था, जब कस्टमर को वही चाहिए तो मैं क्यों ऐसा करूं? तो फिर इवेंचुअली मेरे को वही बोलना पड़ा कि आप उन्हें ये बोल दो, या तो वो बताए वो मैं उसके अकॉर्डिंग कर दूं, या मैं अपनी जो बेसिक डिजाइन कर सकता उसके अकॉर्डिंग कर दूं। इवेंचुअली जो फिर मैंने सेकंड ऑप्शन बना के दिया वही उनको समझ में आया। फर्स्ट ऑप्शन में फिर भी मैंने करेक्शन करके दी थी, मैंने कहा कि मांग रहे इससे एक बार ये और थोड़ा दिमाग लगा के करके दे देते से, तो वो उससे नहीं समझ में आया, तो सेकंड ऑप्शन मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया तो वही समझ में उसका एक तरीका होता है कि जैसे मान लो मैं नहीं एक्सपेक्ट करके चलता कि तुम लोग को क्रिएटिव ज़्यादा समझ आए, कैसे डिजाइन करना, कैसे बनाना है, या कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए क्या, विजुअलाइज में कैसे चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ले लेते हो, पीएनजी फाइल दे दो, ये दे दो, कंप्यूटर यूआरएल दे दो, इंस्पिरेशनल ब्रांड दे दो, ये बेसिक चीज़ें आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये लिखा हुआ है उसको पता होगा, पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब जब वो सारी चीज़ें आपको दे देता है तो आप वो सारी चीज़ें पहले भास्कर को दे दो, या जो भी क्रिएटिव वाला पर्सन है पहले उसको दे दो, भाई ये है जो कस्टमर को चाहिए। उसका फिर नेक्स्ट मेथड ही है, और ये होगा 2K1W वाले में, जस्ट कैंपेन में नहीं होगा, ये मंथली वाले में जब कस्टमर आता है, फिर आप उस कस्टमर की भास्कर के साथ डायरेक्ट बात करवाओगे कि उसको सेंस, मतलब एक क्रिएटिव पर्सन और वो एक जो बनाना चाहता है, एक बोलता है ना ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, लेकिन जो बनाता है उसको सारी बारीकियां पता होती है, क्या बोल रहा है, किस डायरेक्शन बोल रहा है, क्या सोच के क्या चीज बोल रहा है, तो वो अपने लैंग्वेज में वो चीज समझ लेता है कि ठीक है सर, इस तरीके का कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम मैं भास्कर से डिस्कस कर रहा था लोगों के बारे में, तो मैं डिस्कस कर रहा, भास्कर ने मुझे 2-3 कंपनी का बताया, इसका देखो इसका देखो इसका देखो, तो वो इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि भास्कर ने वो चीज देखी हुई है और डेली का यही काम है, तुम्हारा डेली का काम नहीं है, तो तुम्हारे पास वो रेफरेंस ही नहीं है जिससे कस्टमर को तुम उसी बातों में चुप करा दो, या उसको बता दो कि भाई ये चीजें ही है, इसमें क्या समझ में आ रहा है। तो वो जो डिस्कशन है वो बेटर होगा, क्योंकि वो वन टाइम डिस्कशन होने हैं। अगर एक बार पता चल गया कि कस्टमर को चाहिए किस तरीके के डिजाइन लैंग्वेज क्या चाहिए, फिर भास्कर को दोबारा बात करने की जरूरत नहीं, फिर तो भास्कर मैक्सिमम 2 टेम्पलेट या 3 टेम्पलेट आपको बना के देगा, जिसको दिखाना है और अप्रूव करवाना है, उसने अप्रूव कर दिया बस उस टेम्पलेट पे सब चीजें बनी। तो उसमें तुम्हें नहीं समझते रहना क्या डिजाइन है क्या नहीं है। अगर कस्टमर तो नहीं नहीं ये वैसे नहीं बना,
तो आप कस्टमर बोलते सर मुझे वॉइस नोट भेज दो कि कैसा चाहिए, और वो वॉइस नोट आगे फॉरवर्ड कर दो। और अगर वो वॉइस नोट में इन केस भास्कर को समझ में नहीं आता कि क्या बोलना चाह रहा है, तो फिर वो बेटर होगा कि हम डायरेक्टली कॉल पे बात करवा दें कि भाई वो बात फिर समझ लो चाहिए क्या उसको। क्योंकि आप मेहनत कर लो, मतलब अगर क्रिएटिव बनने में 24-48 घंटे लग रहे हैं, 48 घंटे लगाने के बाद भी वही आना कि ये तो है ही नहीं कुछ, तो आपकी वो मेहनत खराब गई ना, कोई वैल्यू नहीं बनी। उससे बेटर कि पहले बात करके चीजें समझ कि चाहिए क्या। अगर तो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड ही बात कर रहा है जो फिजिबल नहीं है तो अलग चीज है ना। मतलब जैसे CGI क्रिएटिव तुमने देखे हैं आजकल, उनका सुन बोलता है, कुछ वैसा चाहिए वैसा, और आप बोलो कि कैसे बनेगा, तो तुमने वो नहीं सुनना, वो ये बेटा समझ सकता है। CGI चाहिए, उसकी कॉस्टिंग ये नहीं, उसकी कॉस्टिंग से अलग है, वो तेरे सोशल मीडिया में या तेरे इसमें नहीं जाएगा, उसकी फिर अलग से कॉस्टिंग जाती है। तो वो कस्टमर क्या बोल रहा है, क्या बताना चाह रहा है, अगर मैक्सिमम मैंने तो बताया कस्टमर पता ही नहीं होता तो चाहिए क्या। तो जिनको पता ही नहीं होता वो फिर हमेशा ट्रबल क्रिएट करते रहते हैं। तो बेटर होगा जिसने बनाना है और जिसने बनवाना है, उन दोनों की बातें जो डिस्कशन है वो अलाइंड हो। अगर आप मुंडे घुसाओगे तो आप फंसे ही रहोगे, यहाँ से भी गालियाँ सुन रहे हो, यहाँ से भी सुन रहे हो, तो आपको समझ आएगा कि वो क्या रहेगी। ठीक है, तो आगे जो 5th पॉइंट है इसमें, आपने कस्टमर के साथ वर्चुअल कॉल डिजाइनर की अरेंज करवानी है, और डिजाइनर मस्ट कम्युनिकेट व्हाट ही और शी अंडरस्टूड। उस केस में फिर भास्कर एक बार कम्युनिकेट कर देगा कि क्या समझ में आया, या अपने रेफरेंस में उन्होंने जो प्रीवियस काम करा वो दिखा देगा, सर इस तरीके का कुछ चाह रहे हैं, बोले हाँ हाँ इस तरीके का कुछ चाहिए चाह रहे हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट 80% बेटर तो दिन हो जाएगी। चेंजेस आएंगे पर हल्के कॉस्मेटिक चेंजेस आएंगे, ऐसे चेंजेस नहीं होंगे कि पूरा स्क्रैप कर दो। हाँ, वो हो गया टेक्स्ट मार्केटिंग हो तो या प्रोडक्ट बड़ा कर दो तो वो थोड़ा ऐसे प्लेस, वो पूरा विजुअल चेंज कर दो वो नहीं आएगा, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है। ठीक है, और फर्स्ट सिनेरियो में आप 2 से 3 डिजाइन भेजते हो, तो कस्टमर की एक डिजाइन की लेंथ या सेंस समझ में आती है क्या चाह रहा है, फिर वो फाइनल हो जाता है, फिर हम बोलते हैं कि इसी थीम को एटलीस्ट हम आने वाले 3 महीने तक फॉलो करें। जो सोशल मीडिया के केस में भी ये हम लोग कर सकते हैं, टिपकॉन के केस में, कि इस थीम को हम आने वाले 3 महीने तक फॉलो करेंगे, उसके माइंड में पहले बिठा दो। वही किया। और 3 महीने के बाद फिर हम आपको कुछ और टेम्पलेट भेजेंगे, ताकि उसको भी लगे कि कुछ डिफरेंट हो रहा है इस बार। तो वो 3-3 महीने की एक्सरसाइज हो सकती है, बट वो हर महीने की और हर दिन की नहीं हो सकती। आज उसको एप्पल का क्रिएटिव पसंद आ रहा है, कल वो माइक्रोसॉफ्ट का पसंद आता है, परसों इसका पसंद आता है, वो नहीं वो हम बता दें कि इतने टाइम तक ये खोल दो। इसमें किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है? मेरा एक पॉइंट याद है ना, स्टिल पोस्ट 2 दिन वीडियो के 3 दिन, क्या चाहिए फ्री एंड जितना जल्दी बता के रखोगे उतना जल्दी जल्दी। ठीक है, ऐसा करना, एक है ना मेल ड्राफ्ट कर लेना अपनी अपनी लैंग्वेज जो तुम्हें समझ में आया, कि जब कस्टमर क्रिएटिव की बात करते हो तो आपको क्या चाहिए, सर आपका लोगो चाहिए AI और PNG में, आपके ब्रांड गाइडलाइन चाहिए, आपके आपका टेस्ट क्या है, या आप हमें कम्प्लीटली फ्री हैंड दे रहे हो नहीं दे रहे हो, वैरायटी क्या है। जब ये सब चीजें आपके पास होगी तो इस वैरायटी में ही वो चीज आगे दोगे ना कि वैरायटी ये है, तुम्हें कॉल करके नहीं बताना पड़ेगा वैरायटी है, वो बात अपने आप ही देख लेगा कि उसमें वैरायटी लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स वो वैरायटी पे। और अगर ज्यादा अर्जेंसी तो उसके आगे जो कमेंट का सेक्शन है उसमें डाल दो, मतलब एक फॉर्मेट हो तुम्हारा, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डिटेल आगे दे दो, तो फिर अगले को पता है कि उसको कितनी टाइमलाइन में करना है, कैसे करना है। भास्कर का बर्थडे था और गारमिन वाले वो जो AOC वाला जो AOC क्रिएट है, मतलब भाई बना दे, उसको उसी दिन लॉन्च में टीजर था। वो बना दो, चलो ठीक है बना दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसी दिन बना के दिया है और पोस्ट जो है 2 दिन बाद में, जो उनको खुद ही क्लियर नहीं था ये चेंज उसमें, मजाक नहीं कर दिया उसमें 10 से 12 बारी चेंजेस आए, क्योंकि वो उसको भेजे वो उसको भेजे फिर वो और उसको भेजे, डायरेक्टली मेरे उससे बात कर रहा था वही है वही ना, बना के चेन लंबी होती है, तो कोई बोलता कुछ है कोई समझता कुछ है, उस और फिर जाकर मल्टीपल लोग समझते कुछ है और बोलते कुछ है, तो वो कभी चीज बनेगी इम्पॉसिबल है। इसी इसी सर के साथ में, ये जो DS ग्रुप वाले हैं, तो इनका था, सर गए, सर ने वो सारे MD और वो सब बैठे थे डिजाइन हेड्स, तो उन्होंने बोला सर मना करके आ गए, तो मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो जो धर्मपाल जी है उनके साथ में उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में रह के फिर करूँगा, वो ओनर है DS ग्रुप के। उन वो अगर करवाएंगे तो मैं उनके साथ में करूँगा, मैं आप लोगों के साथ में नहीं करूँगा। उनका नाम ही है ना धर्मपाल सबसे बड़ा। हाँ,
पहले करते थे डीएस ग्रुप का। करता हूँ कॉल पर। ये अब क्या होता है, हर पर्सन की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। वही हम सारे Employees marketing की heads understanding को अलग है। approve कराए, फिर वो उनके बिजनेस ओनर की बाद अंडरस्टैंडिंग अपनी अलग है। जाना तो उन्हीं के पास। तो जब सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है, सबको बस ये दिखाना होता है कि मैं कितना होशियार हूँ, और जिसको दिखाना है मैं कितना होशियार हूँ, वो जो चाह रहा है ना उसको उसने कभी विजुलाइज किया नहीं है। बस बस ये कुछ करना है, और जो मन क्या वो नहीं, ये तो वो नहीं है। उसको पता है वो दिखाएगा आगे तो उसको 4 छितर और पड़ेंगे। तो ये नहीं बोलेगा कि गलती उसकी है, उसने ब्रीफिंग नहीं दी, बोले डिजाइनर ने बना के नहीं दिया। तो ये बात कर रहा हूँ। तो जिसको जो आउटपुट चाहिए आप डायरेक्टली उससे बात करके समझो चाहिए क्या। क्योंकि जो उसने जो चीज बोली होगी आप बोल सकते हो सर आपने ये बोला था इसलिए मैंने ये चीज ऐड करी, आपने ये बोला था मैंने इसलिए ये चीज ऐड करी। अब बताओ क्या क्या था, कोई आपको गई नहीं। ठीक है, तो वो एक मेल का मतलब फिर इसमें तुम भी ध्यान रखना ना, वो मेल का एक ड्राफ्ट बना लेते कि जैसी क्रिएटिव की बात आती है तो वो भेज दी बात। और अगर उसको उसमें टाइम लग रहा है तो बोला जब आपको सोचने में इतना टाइम लग रहा है तो हमें बनाने में तो टाइम चाहिए ना। अगर तेरे को इतनी अर्जेंसी है तो फिर हमें 24 से 48 घंटे का टाइम बनाने के लिए भी दे। एक दिन वो तो चाहिए, अगर कोई अर्जेंट भी रहता है एक दिन तो। वो फिर ये है कि हम जब 2K1W पिच कर रहे थे तभी हम बोल रहे हैं कि सर क्रिएटिव का आप पे डिपेंड करेगा। अगर हमने बना के दिया हमें पता है उससे लीड आ जाएगी, लेकिन अगर आपको अपने डिजाइन एस्थेटिक्स उसमें डालने हैं तो 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी क्या कुछ समझ। Any new campaign can be managed. और एक जो मुझे चैलेंज देता है फॉर द कैंपेन जिसमें इमीडिएट बेसिस पे हमें चेंजेस करने पड़ते हैं ना आफ्टर हैविंग द रिव्यू और दिस काइंड ऑफ थिंग। लास्ट मिनट वाले लास्ट में नहीं, वो तो फिर हमारी जो क्रिएटिव की गाइडलाइन कस्टमर को जाएगी ना उसी में डाल दो। नेक्स्ट चेंजेस पेड होंगे, जब पेड होते हैं तो लोग पहले सोच के देते हैं। अब जब आपने पेड का नहीं डाला, हर चीज फ्री है, फ्री में तो फिर मैं इनको रगड़ूंगा जितना मुझे रगड़ना। जनरली तीसरा चेंज पेड लेता है, हाँ, 2 चेंजेस 2 चेंजेस तक फ्री है। बता रहा था वो सबको। नहीं, पेड एक हो गया कि मतलब पूरा ही टेम्पलेट आपने स्क्रैप कर दिया, आपकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बड़ा आपने पूरा स्क्रैप कर दिया। कॉस्मेटिक चेंजेस अलग चीज है, वो आप कर सकते हो, लेकिन कोई कह रहा नहीं ये तो है ही नहीं हटा दो उसको। तो भाई तूने यही चीज मुझे बताई थी, तूने इस चीज को ओके करा, तूने इस टेम्पलेट को ओके करा, तू बोले नहीं ये चाहिए ही नहीं, क्योंकि अब तू 4 लोगों की बातें सुन के आ गया, तेरे को उसकी फैंटेसी बातें बहुत अच्छी लग रही है, तो कहता वो नहीं चाहिए अब ये चाहिए, उसका कौन बेयर करेगा। हाँ इसीलिए नहीं, ये चीजें हमारी जो मेल जाती है उसमें बड़ी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए भाई। अगर पूरा स्क्रैप करा जो आपके थॉट प्रोसेस आए थे उसके बाद, तो फिर उसकी कॉस्ट सेपरेट होगी। इवन हाइजीन चेंजेस भी होता है ना, वो एक बार दूसरी बार में समझ में आ जाता है कि अगर यहाँ से लेफ्ट से राइट है, नीचे से ऊपर है, कलर कुछ है, वो तीसरे चेंज में जनरली मतलब चार्ज की। मैं तो बस इतना बोल के चल रहा हूँ कि जब डेंसू जैसी कंपनियां या ग्रुप एम जैसी कंपनी में ये सेम ही इशू आता है, इशू सेम ही है वहाँ पे भी। हाँ सेम। तो इशू किस चीज के, इशू ये है जिसने काम बताया उसको नहीं पता था कि एग्जैक्टली चाहिए किस तरीके से, लोगों कितना और बन के आता है, फिर वो सोचते कि मेरी मैनेजमेंट किस तरीके से सोचती है, तब वो उनके शूज में रह के सोच रहे थे, जब वो बनवा रहे थे तब नहीं सोचते हो। तो ये चीज तो भाई पहले सोच समझ के मुझे बता दे तेरी गाइडलाइन क्या है। मतलब मैं ये थोड़ा कि तेरा जब मन करेगा आ जा भाई आ जा, जा वापस जा, अब आ जा वापस जा, मैं इस काम के लिए थोड़ा बैठा हूँ देख। तो वो हमें उससे पहले क्लियरली डिफाइन करना है। तुम करा लो, कोई मना नहीं कर रहा, बट उसके पेड होंगे, क्योंकि जब पेड होता है तो सबको दर्द होता है, क्योंकि सबको अप्रूवल लेने पड़ते हैं, सबको बताना पड़ता है। तो फिर पहले ही लोग सोच समझ के चीजें देते। मेरा सिर्फ इतना है, उसका भी टाइम बचे हमारा भी टाइम बचे। अगर आपने सोचना है तो पहले सोच लो, जब गाड़ी चल रही हो तब भी चढ़ने बैठो, जब गाड़ी रुकी हुई है तब चढ़ो। उसी पे फिर मैंने यहाँ पे ये वीडियो डाल दिया। फाइनल 1 आपको संजीवनी वाले का यही तो केस चल रहा है। किसका? संजीवनी वाले छाया वाला। अच्छा, उसको भेज देना है। कौन से प्रोडक्ट को लेके उसका वही फाइनली नहीं हो रहा अभी तक। अच्छा कोई भी